अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बच्चों, आज का हमारा है सबक नंबर 2, हरूफ़े मुरक्कबात। हरूफ़े मुरक्कबात किसे कहते हैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफ़रद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना, मुफ़रदात, हरूफ़े मुफ़रदात, अलिफ बा ता सा, पढ़ा था ऐसे पीछे वाली तख्ती में। तो उसी तरह हमारा है हरूफ़े मुरक्कबात। एक मतलब के मुफ़रद जो हरूफ होते हैं ना, पीछे जो हमने पढ़े थे मुफ़रदात, हरूफ़े मुफ़रदात, अलिफ बा ता सा जीम, अलग अलग पढ़े थे ना। यहाँ पे उनको अगर जोड़कर लिख देंगे ना, एक या दो या तीन लफ्ज़ों को जोड़कर लिख देंगे, वो जो भी लफ्ज़ बनेगा उसको मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है ना? अलग अलग पढ़ना है, लेकिन वो लिखा जोड़ के हुआ होगा। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपने अरबी कायदे में बे, ते, से, हे, खे, त्वे, ज़्वे नहीं पढ़ना। आप लोगों ने क्या पढ़ना है? बा, ता, सा, जीम, हा, क़ा। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। तो इस तख्ती में भी आपने, बल्कि पूरे कुरान पाक में जब भी आपने तोड़ जोड़ करने हैं, आपने बा ज़बर बा, हा ज़बर हा ऐसे ही बोलना है। आपने बे ज़बर बा नहीं बोलना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है? रोंग नहीं पढ़ना, सही पढ़ना है आप लोगों ने। मारूफ लहजे में पढ़ें। जब दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है, तो उनको शॉर्ट लफ्ज़ों में लिखा जाता है। जैसे हम पहले पिछली तख्ती में पढ़ा था ना, मुफ़रदात में बा हमने पूरा देखा था, जीम पूरा देखा था। तो यहाँ पे जब हम जोड़ कर लिखेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर करके लिखेंगे। ठीक है? इसे हम शॉर्ट करके लिखेंगे, मिला कर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। मतलब कि शुरू में उसका ना, शुरू में जैसे बा है ना, उसकी छोटी सी लाइन लगा देंगे। तो अपने अपने कायदे पे आप लोगों ने देखना है। ठीक है ना? बा लिखना है तो छोटी सी लाइन बा की तरह बना दी, छोटी सी, और उसके नीचे नुक्ता डाल दिया, तो वो हो गया बा। ठीक है? ये जो होते हैं ना मुरक्कबात, इसमें हमने शॉर्ट लफ्ज़ लेने हैं, छोटे करके लिख के जोड़ के पढ़ने हैं। बस पहचान हमने करनी है कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर दो होते हैं, जीम के अंदर एक होता है, जीम की शक्ल थोड़ी चेंज होगी, सा के ऊपर तीन होते हैं, बा के ऊपर ता के ऊपर दो होते हैं और या के नीचे दो होते हैं। ये चीज़ें आपने जो है ना याद रखनी है। कुछ लफ्ज़ जो है आपने नुक्तों के याद रखने हैं और कुछ की वैसे ही आपने शक्ल जो है ना वो याद रखनी है। ठीक है बच्चों? जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। अभी मैंने आपको बताया कि नुक्तों से उसकी पहचान करनी है। तो आज की हमारा जो सबक है वो है, पढ़ें इसको ज़रा, मैं आपको पढ़ा दूँ फिर आपने समझना है। अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ। अब ये वाला लाम अलिफ कैसे है? ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है ना ऐसे घुमा के, ये हमारा हो गया लाम। फिंगर के साथ ऊपर राइट करके देखें, लिख कर देखें फिंगर के साथ अपने अपने सिपारे पे, कैसे है लाम? जो ब्लैक कलर है ना इसके ऊपर लिखो लाम, ऐसे है। और जो ग्रीन में है वो क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। ठीक है? आगे आप देखें, छोटा सा डाला हुआ है बा। ठीक है? बा के साथ क्या है? अलिफ। फिर आगे है नून। नून के अंदर एक नुक्ता होता है ना, उसको छोटा सा ऐसे घुमा दिया
उसके अंदर डाल दिया एक नुक्ता और उसके साथ लगा दिया अलिफ। तो आपने अपनी जो सबक है वो इसी तरीके से सारा याद करना है। ब अलिफ, नून अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ। या अलिफ। ठीक है ना, ये या नजर आ रहा है ना आपको, या के नीचे दो नुक्ते, या अलिफ। सा अलिफ, सा अलिफ, सा के ऊपर 3 नुक्ते, उसके साथ अलिफ जोड़ दिया। फिर ये देखें शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं, सा के ऊपर भी 3 नुक्ते, लेकिन सा के दंदे से नहीं बने हुए, लेकिन शीन के ऐसे आप अपने अपनी फिंगर के साथ ऊपर राइट करके देखा करें, फिर याद रहता है। शीन के दंदे बने हुए हैं, फिर 3 नुक्ते हैं, तो हमें फिर इसकी पहचान इस तरीके से हुई है। 3 नुक्ते तो सा पे भी हैं, लेकिन सा के 3 दंदे से नहीं बने हुए, शीन के बने हुए हैं। ठीक है, तो शीन अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, फा अलिफ, क़ाफ अलिफ, क़ाफ अलिफ, जीम अलिफ। जीम अलिफ। अब आपने जीम की देखनी है कैसी शक्ल बनी हुई है। जैसे जीम हा खौ पड़ा है ना, वैसे ही शक्ल वैसे ही बनी है, लेकिन नुक्ता नीचे है तो इसको हमने जीम कह दिया। ठीक है, वैसे ही शक्ल बनी है और नुक्ता ऊपर है। हमने सिर्फ नुक्ते से अपनी पहचान इसकी हमने रखनी है लफ्ज़ों की। खा का ऊपर है नुक्ता तो खा और अलिफ हो गया। हा अलिफ, ऐन अलिफ, ग़ैन अलिफ, स्वाद अलिफ। आपने ये पूरी तख्ती इसी तरीके से याद करनी है। ठीक है, जैसे हम इसमें से बीच बीच में से कोई लफ्ज़ जो है ना वो बोल लेते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ें, ये देखें, लाम्बा, काफ़ा, काफ़ता, काफ़सा, काफ़ा, तौबा, सीन लाम, सीन लाम, शीन लाम, सौद लाम, क़ाद लाम, फा लाम, क़ाफ लाम, ऐन लाम, ग़ैन लाम, काफ लाम। यहाँ पे है डंडे वाला काफ, जिसकी एक छोटी सी ऊपर लाइन बनी है ना, ये आपने याद रखनी। ये वाला काफ आपने बारीक पढ़ना है, और जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं और उसका मुंह भी गोल है, उसको आपने पढ़ना है कौफ। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है काफ। ठीक है, काफ नून, समझ आ गई सारे बच्चों को? सारे बच्चों को समझ आ गई है? जिसको समझ नहीं आई वो मेरे से भी पूछे। आप सबने इसको याद करके आना है। ठीक है।